नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव। मित्रों, क्या वाकई में ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर हम आने वाली चीज़ों का पहले से कुछ अंदेशा लगा सकें, या कुछ घटित हुई चीज़ों का हम लोग आकलन कर सकें कि कहाँ पर क्या था या क्या कारण थे जिनके द्वारा कोई भी एक ऐसी बुरी घटना हुई हो जिससे कुछ लोगों की ज़िंदगी की बर्बादी या तबाही जो है वो प्रिडिक्ट पहले भी की जा सके, पहले जब आप पहले देख लें। और दूसरी चीज़ है कि जब चीज़ घटित हो जाए उसके बाद भी उसका आंकलन किया जा सके, क्योंकि बहुत समय से अभी शायद मैं हर बार इन चीज़ों से बचता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से मैं पहले एक चीज़ ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी का भी अपमान करना नहीं है, किसी के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ को फैलाना नहीं है। और मैं हमेशा बचता हूँ कि कोई ना कोई मैं मोटिवेटरी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कोई अच्छी ज्ञान की चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, किसी को कोई समस्या आ रही है तो मैं उसके साथ शेयर करूँ। लेकिन आज एक ऐसी दुखद घटना का विवरण दे करके मैं एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। जो भी कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हो सकता है थोड़ी सी कमी हमारे, क्योंकि वहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनली नहीं मिली है वहाँ पे। क्योंकि कारण ये होता है कई बार फैमिलीज़ जो है वो पूरी जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिष तो ढकोसला है, कोई दोष कुछ नहीं होता। जो ये सो कॉल्ड जो हमारे नए जो जनरेशन है, जो नॉन बिलीवर है कहीं ना कहीं, जो हमारे पुराने शास्त्रों में या उसको पढ़ना नहीं चाहते या उसको फॉलो नहीं करना चाहते, जब नुकसान हो जाता है तो वही लोग जो हैं फिर जो चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे घर वाले हों, वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं फिर कि भैया रीज़न यही था। क्योंकि अभी भारतवर्ष में एक ऐसा केस होकर के गया है, मैं कहीं ना कहीं उसके बारे में दोबारा पूरी चर्चा नहीं करना चाहता, सब जानते हैं, परिचित हैं कि एक ऐसा केस होकर के गया जहाँ पे एक ही गलत सोच से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। कि एक पति था जिसने जान अपनी गंवा दी, जिसका नाम मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ आज कुछ कारणों की वजह से मैं नाम ले रहा हूँ कि जो राजा नाम का जो हस्बैंड था, कहीं ना कहीं उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। उसके भी कुछ कारण हैं कि उनके एंड से भी कुछ और अगर होता तो शायद कहानी कुछ और होती। और एक पत्नी है जिनका नाम शायद, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा देने वाली चीज़ों का नाम ना लूँ, लेकिन आज सिर्फ केस को डोनेट करने के लिए मैं नाम ले रहा हूँ कि जो सोनम नाम की जो पत्नी है, कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष ने केस देखा। मुझे पूरा शुरू से बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो कहीं ना कहीं वीडियो बनाने का उद्देश्य कुछ और है कि एक घटना घटित हो गई, लेकिन जो आज मैं पॉइंट्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपका लाभ हो जाए। क्योंकि कुछ एक ऐसे ज्योतिषीय कारण हैं जो मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी जो है या बड़े बड़े ज्योतिषकार भी जो कहीं ना कहीं टीवी चैनलों पे बैठे हुए हैं, वो भी उसको मिस कर दे रहे हैं कि एक्चुअल दोषी कौन है। अगर हम ज्योतिष चीज़ों की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो जी मांगलिक दोष का कमाल है, उसका भी मैं कहीं ना कहीं पॉइंट विवरण दूंगा कि क्यों यहाँ पे मांगलिक दोष का ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। क्योंकि मेरा उद्देश्य वही है कि जो आगे आने वाले कुछ हमारे जातक हैं या चाहे पेरेंट्स हैं, अगर वो इस इन्फॉर्मेशन को समझ लेंगे, जिनके बच्चे भी इस दोष से गुजर रहे हैं, तो शायद वो उसका हल निकाल पाएंगे, आगे कोई ऐसी घटना जो है वो नहीं होगी। दूसरे कि क्या राइट इन्फॉर्मेशन ना देने वाले पेरेंट्स दोषी हैं, जिनको सब कुछ पता हो अपने बच्चों के बारे में, शुरू से एस्ट्रोलॉजिकल उनकी कंडीशंस के बारे में भी पता हो, लेकिन फिर भी वो कुछ स्टेप्स लें या पूरी इन्फॉर्मेशन ना दें, क्या वो दोषी हैं? उसके बारे में वीडियो में मैं आगे चर्चा करूँगा। और क्या वो लोग दोषी हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक धोती पहनने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। बहुत सारे लोग अब शायद नेगेटिव मुझे इस पर कमेंट्स करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। कर्मकांड करना, पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, कुंडली
को मिला देना के मोटे मोटे तौर पे भकूट के, अब आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन उसका पूरा डीपली विवेचन करना, ये जो डीप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखने वाले हैं, ये जो कहीं ना कहीं जिन्होंने, अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, बृहत जात का होरा शास्त्रा का जो पूरा अध्ययन करने वाले हैं, वो ही उस चीज़ का विवेचन कर पाते हैं। वो यहाँ पे भी कैसे गलत हुआ, मैं पॉइंट बाय पॉइंट उसको जो है कि क्यों ये जो चीज़ें हुई कि एक को जान गंवानी पड़ी और एक को जेल हो गई, जो आगे शायद एक परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और दूसरा परिवार भी कहीं ना कहीं वो लोगों के तानों का, लोगों की बुरी एक सोच का जो है अब कहीं ना कहीं सामना कर रहा है। कि शायद पहले अगर उन्होंने भी उन पॉइंट्स पे विचार किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। सबसे पहले वो जिन्होंने, हो सकता है कि माँ बाप जिन्होंने वो पूरी डिटेल्स ही जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर को नहीं दी, क्योंकि जो भी वो महान जो हैं, जो अब बच रहे हैं, जो जिनके बारे में बहुत इंटरव्यू भी एक दो न्यूज़ चैनल ने दिखा दिए कि पंडित जी ये कह रहे थे कि मेरे पास तो डिटेल आई नहीं, मैंने तो सिर्फ उनके दोनों के नाम लिए, र से जो है वो तुला राशि, एस लेटर से जो है कुंभ राशि, मैंने मेल कर दिया। और कहीं ना कहीं शास्त्र में भी इसका विवरण है। और ये जो नाम के ऊपर, ये जो लेटर के नाम पे जो एस्ट्रोलॉजी का जो गोरख धंधा चल रहा है ना, जितने भी चलाने वाले हैं, देखिए मैं पर्सनली, मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जानकर भी मूर्ख बन जाते हैं। कि आप किसी मंदिर में गए, आपके बच्चे की, आपकी कुंडली उसकी आपके पास नहीं है, अब वो पंडित जी पूछ लें, हाँ किस नाम से आपके बेटे का नाम शुरू होता है? राजा, र से तुला राशि, अरे इस बच्चे का तो तुला राशि है, हाँ रिश्ता कहाँ लगा है जी? सोनम के साथ। एस से जो है कुंभ राशि, अरे तुला और कुंभ यानी कि शनि और शुक्र का तो मेल हो रहा है, वाह क्या बात है, शुभ ही हो गया हर जगह। और दोनों ही बच्चों की जो कुंडली है उसमें जो मैं आज कुछ एक ऐसा योग है जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी मिस कर रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तो फेक ही बता दे रहे हैं वहाँ पे कि उच्च का मंगल था लड़की का, लड़के का नीच का मंगल था। पहले बात तो वो लोग ही गलत हैं। जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है, कुछ न्यूज़ चैनल ने उसे फ्लैश किया कि जो मैं बात करूं, अगर जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि जो राजा रघुवंशी की कुंडली है वो 2 नंबर की, यानी कि वृष लगन की कुंडली है। अब फिर उसके पीछे चंद्र राशियों के पीछे पड़ जाओ जा करके कि भैया उसका चंद्रमा तो इस राशि में था, दूसरी का चंद्रमा इसमें था। भैया मैं लगन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए पराशर जी ने जो पहला नंबर है वो लगन को दिया। लगन से सब कुछ शुरू होता है, चंद्र लगन से क्यों नहीं उसको पहला नंबर दे दिया पराशर जी ने? लोग लगे हुए हैं, चंद्र राशि उनकी ऐसी थी, उनकी मैत्री हो, वो महत्वपूर्ण है भकूट में। मैरिज के लिए ग्रह मैत्री जो है कि दोनों रहतरियों का, लेकिन चंद्र राशि का महत्व सिर्फ इतना है कि वो आपके स्वभाव का मेल खाना, वो ही ज़रूरी है। सिर्फ उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है कि शरीर में कोई नेगेटिव गुस्सा हो कि किसी की जान ही चली जाए, वो लगन से हमेशा देखा जाता है। तो जो राजा की कुंडली प्राप्त हुई थी, कुछ न्यूज़ चैनल ने फ्लैश किया था, टाइम उन्होंने भी फ्लैश नहीं किया, तो जितना हम लोग वहाँ से निकाल पाए उसके बारे में मैं बात करूँगा। वृष लगन की कुंडली, और मंगल कहाँ था? मंगल था 7वें घर में, जो राजा को मांगलिक तो बनाता है। लेकिन ये अभी मैं एक पॉइंट और क्लियर करूँगा, पहले मैं सोनम वाली कुंडली की तरफ चला जाऊँ कि राजा की कुंडली में ना ही नीच का मंगल है, ना ही उच्च का मंगल है, सब राशि का मंगल है। यानी कि जब वो 7वां घर जो उसका वृश्चिक राशि का हुआ, उसमें जब मंगल आ जाएगा तो सब राशि का मंगल हो गया। लेकिन वहाँ पे भी क्या ऊपर नीचे हुआ वही मैं बात करूँगा। फिर सोनम की जो कुंडली प्राप्त हुई वो मकर लगन की कुंडली प्राप्त हुई। अब मकर लगन की कुंडली में 7वां घर जो बनता है वो बनता है कर्क राशि का। तो कर्क राशि में जब मंगल आ गए 7वें घर में, तो अपनी नीच राशि में आ गए। अब जो सोनम का जो कहीं ना कहीं जो लगन था, उसके हिसाब से जो है वहाँ पे भी मंगल जो है वो योग कारक नहीं था। कुछ कुंडलियों के लिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मंगल जो है वो सम हो जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ शायद मंगल योग कारक होता, देव लगन होता, मेष लगन या कर्क लगन, तो बात शायद कुछ और होनी थी, है ना। लेकिन जब 7वें घर में आकर के नीच हो गया, तो सबसे पहले उस मंगल का कार्य क्या है कि वो सबसे पहले अगर उस बच्चे का, जिसका भी, अब देखिए बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनकी सेम टू सेम मिलते कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये तो मैंने कहा ना कि क्या माँ बाप दोषी हैं जिनको सब पता था और वो उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स नहीं ब्राह्मण देवताओं को दी?
क्योंकि उन्होंने तो, महाराज ने तो मिला दिया नाम लेटर लेकर के, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल कुंडलियाँ थी दोनों बच्चों की, उसका विवेचन नहीं किया गया। भूकूट को किस लिए रखा जाता है? 36 जो गुण पॉइंट्स होते हैं मैरिज के लिए जो मिलाए जाते हैं, 36 में से 18 गुण मिलने बहुत ज़रूरी है, जिसमें से भूकूट भी जो ग्रह मैत्री है उसमें, कि दोनों राशियाँ जो है उसका स्वभाव मेल खाना बहुत ज़रूरी है, नाड़ी दोष का चेक होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो मांगलिक नॉन मांगलिक वाली बात है, अब बोलेंगे जी दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन ऐसा भी तो समझिए ना कि हो सकता है कि जो राजा रघुवंशी का जो मंगल था, हो सकता है वो 0 डिग्री का रहा हो, उसके अंदर बल ही ना रहा हो। तो जैसे ही फिर वो जो कहीं ना कहीं क्यों राजा रघुवंशी को उसको फेस करना पड़ा, क्योंकि 7वें घर में जो वृष लगन की कुंडली थी, वहाँ पर मंगल जो है वो परमानेंट मार्क है, चाहे वो सौ राशि का ही था वहाँ पे, और वहाँ पे जो गुरु महाराज भी आकर के बैठ गए वो भी योग कारक नहीं थे वहाँ पे। तो जब दोनों एक ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में योग कारक ना हो, प्रॉपर मारक हो, वही मंगल जो है वो 7वें घर में आकर के बैठ जाए, उसके बाद कोई फिर दूसरा ऐसा और आकर के ग्रह बैठ जाए जो आपकी कुंडली में योग कारक का काम ना करता हो, कहीं ना कहीं आपको वो एक तरह से कष्ट देने का काम करता हो, तो फिर वहाँ राजा रघुवंशी के लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केश बैठने वाली भी होगी। हो सकता है वहाँ पे, अब तभी तो मैं बात कर रहा था ना कि पूरी डिटेल्स नहीं मिली है कि वहाँ अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही थी उस समय। हो सकता है मंगल की अंतरदशा चल रही हो सकता है गुरु की अंतरदशा चल रही हो सकता है मंगल की महादशा चल रही हो सकता है गुरु की महादशा चल रही हो सकता है राहु महादशा चल रही हो। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं कि देखने के कि किसी अब मार्केश बैठा है उसके साथ में आकर के कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए, तो उनकी अंतरदशा और महादशा में कहीं ना कहीं वो मृत्यु योग बनाने का भी काम कर सकता है ना। अब वहाँ पे मंगल जो है राजा रघुवंशी कुंडली में मारक का रोल प्ले कर रहा है, और मैंने हमेशा से कहा है जब कभी भी मंगल शनि ये मार्केश का रोल अपनाते हैं कई बार और गलत स्थिति में आ जाएं, तो फिर या गलत घरों में इनकी प्लेसमेंट आ जाए, तो फिर ये बहुत मार करने का काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से, मेरा ये कहने का मतलब क्या था, अब दूसरी जगह जो सोनम की कुंडली थी जहाँ पे नीच का मंगल था, हो सकता है वो बहुत भारी डिग्री में रहा हो, और यहाँ राजा रघुवंशी का जो मंगल था वो 0 डिग्री का रहा हो, तो यहाँ सोनम ने वो जो मारक मंगल था उसका रोल सोनम के द्वारा पूरा किया कहीं ना कहीं। ये तो अब जब कुंडली का पूरा टाइम मिले, ये तो कुछ न्यूज़ चैनल ने फ्लैश किया था तो मैं देख रहा था, तो फिर वहाँ से मैंने निकालने की कोशिश की, क्योंकि जब आप उस चीज़ को स्टडी करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य हूँ या हम किसी पे कोई कमेंट करें, लेकिन बात सारी वही है कि उसके उपाय के बारे में अगर हम बात ना करें, अब किसी की भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मान लीजिए जैसी सोनम की कुंडली थी कि नीच का मंगल आ जाए, 7वें घर में आ जाए, और कहीं से उसके ऊपर मंगल की ऊपर जो है राहु की दृष्टि आ जाए, राहु की भी 3 दृष्टियाँ अलग बताई गई ना, या किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जो पाप ग्रह हो या जो योग कारक ना हो आपकी कुंडली में, तो फिर वो और काम खराब कर देता है वहाँ पे, या चंद्रमा पे कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि आ जाए तो माइंड थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे वही तो बात है ना कि यही कारण थे कि राजा रघुवंशी कुंडली में मार्क मंगल का होना, रोल प्ले करना, कि कहीं ना कहीं अंतरदशा महादशा को चेक प्रॉपर्ली नहीं किया गया। दूसरा वो जो महाराज बैठे हुए ना कि खाली जो ये गोरख धंधा चल रहा है कि खाली नाम लेटर लेकर के किसी की भी कुंडली को मिला देना कि जी भैया ये तो ग्रह मैत्री हो रही है, वो तब एप्लीकेबल होता है जब कभी बच्चे का नाम जो है वो पंडित जी को बुला करके लेटर निकाला गया। हालांकि वो जो एक्चुअल नाम है किसी की भी चंद्र राशि का वो कुंडली में गुप्त होता है ना। हो सकता है नक्षत्र के नाम पे लेटर निकाला गया हो, तब वो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि इसका इससे नाम रखा गया तो इसकी ये जो है राशि बन सकती है या ये जिसका ग्रह बन सकता है, लेकिन वो फिर भी एप्लीकेबल नहीं, वो तो आपका स्वभाव है सिर्फ ग्रह मैत्री के लिए। लेकिन वो जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं जो अत्यधिक नीचता के लिए जिम्मेदार हैं, नीच का मंगल अब जो है लगन कुंडली लगन चार्ट में होगा ना, लोग लगे हुए चंद्र कुंडलियों के पीछे भाग रहे हैं, फिर नवाश में घुस जा रहे हैं जाकर के। नवाश का जो एक उपयोग है वो है डिटेल में देखना ग्रह की पावर कितनी है, एक्चुअल स्थिति क्या है, लेकिन सब कुछ लगन कुंडली से ही शुरू होता है। लगन पत्रिका में मंगल जब पहले
ये बृहद जात का होरा शास्त्र के हिसाब से, मैं साउथ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे घर को भी अगर मंगल आ जाए तो मंगली की डिनोट करते हैं। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, जब भी मंगल इन घरों में आ जाएगा, अब यहाँ तो स्थिति और ख़राब होगी कि एक तो मंगल जो है वो सोनम की कुंडली के हिसाब से योग कारक नहीं था, है ना। जब भी अंतरदशा महादशा में आएगा तो काम खराब करेगा, किसी और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो और खराब करेगा। ऊपर से नीच का हो गया, कर्क लगन में जो है मंगल देवता नीच के हो जाते हैं और मकर में उच्च के हो जाते हैं। अब वहाँ नीच के हो गए, तो नीचता का मतलब क्या है? नीचता का मतलब कि नीच कर्म करना, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना। जो उच्च का मंगल होता है ना, अगर उसकी बात बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले कह रहे थे कि सोनम उच्च का मंगल लेके घूम रही है, ये है वो है। उच्च का जब मंगल हो जाता है ना, तो वो इंसान बहुत साहसी होता है, और ऐसे लोग जो हैं अपनी देश की, अपने साहस से कई बार रक्षा करने वाले भी होते हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्री सर्विसेज में होते हैं। वो इंसान ही जो बात बात पे चाकू उठा ले और किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाए, चाहे उसकी माँ हो चाहे उसके बाप हो, या घर में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दे। ये है नीच के मंगल के कुछ साइंस। लेकिन वहाँ पे भी उपाय जिन बच्चों का भी है वो क्या कर सकते थे कि उस नीच के मंगल का, और पिताजी कहीं ना कहीं जो ये बात सामने आ रही है कि 20 लाख रुपए बच्ची के अकाउंट में डाला गया, तो वो 20 लाख रुपए क्या 20,000 का भी उसके ग्रह का जप करवा देते हैं वहाँ पे, या कुछ उपाय जो हैं, चाहे दान है मंगल का, तो भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ में। तो अब ऐसे और भी नेगेटिव एक महान एस्ट्रोलॉजर घूम रहे हैं कि जी नीच का मंगल है तो वहाँ पे फिर उसको जो है मूंगा धारण करा दो। हो सकता है उसने मूंगा भी धारण कर रखा हो कि उस नीच के मंगल को और पावर लगा दी गई हो, ताकि उसका दिमाग और ख़राब हो गया, गुस्सा में और बढ़ोतरी होगी, है ना। उसके बाद फिर जब गुस्सा है, दूसरे की माननी नहीं, अपनी ईगो में भर जाना, तो फिर ऐसे लोग जो हैं फिर अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि उसने किया। आगे फिर पूरा भारतवर्ष, पूरा जहान जानता कि फिर क्या क्या हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ इन चीज़ों पे उपाय किया जाना था, अब तो मैं उनको भी, जितने पंडित वो नाम के हिसाब से लगे हुए हैं ना, इसकी तो ये राशि, ये लेटर से ये राशि बन गई, ये मिल गया, ये हुआ है, ऐसे लोगों से बचिए। कुंडली नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो एक अलग चर्चा है कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि जिन बच्चों की कुंडली नहीं है, कैसे उनका मेल किया जाए, कैसे कुछ ऐसे और अनुष्ठान है उनका उपयोग किया जाए। और कुछ एक ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि एस्ट्रोलॉजी अपना रोल एक जगह प्ले करता है, लेकिन कुछ एक ऐसे दूसरे भी पॉइंट्स हैं जहाँ शायद राजा रघुवंशी जो है वो बच सकता था। कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और जो वर पक्ष के घर वाले हैं, अगर वो भी उन पॉइंट्स को फॉलो करते, कई बार ऐसा होता है, ये कली काल है, बहुत ज़्यादा आप अच्छा बनने की सोचेंगे कि जी हम तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बेटी आपके घर में आए कहीं से, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन याद रखिएगा कि बिना जाने परखे आप अपने घर की ड्राइविंग सीट का कहीं ना कहीं एक स्टेयरिंग एक 3 दिन आए हुए बच्चे के हाथ में दे दोगे कि वो कहीं भी जाए, आपके बच्चे को कहीं भी ले जाए, आप भी उससे पूरी क्वेश्चनिंग ना करो, फिर जाने भी दो, बिना ये सोचे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। और ये 3 दिन अभी इसको आए हुए हैं, और ये अपने आप ही सारे डिसीजंस ले रही हैं कि क्या पहन के जाना, नहीं पहन के जाना। वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैंने तो सिर्फ आज जो मेरे पॉइंट्स थे कि जो लोग कह रहे कि मांगलिक दोष की वजह से, वो मांगलिक दोष की वजह से, बहुत बड़े बड़े उपाय हैं। कुंभ विवाह है, भगवान विष्णु की प्रतिमा से विवाह है ना। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन वाला केस है, उसमें भी एक अलग एक नई रिसर्च भी थी कि क्यों आज भी उनके बीच में कोई ऐसा नहीं जो कि ऐश्वर्या राय 7वें घर की मांगलिक थी, अभिषेक बच्चन नॉन मांगलिक था। पर लगन क्या था अभिषेक बच्चन का, उसको भी सोचिए। वो एक नई एडवांस एस्ट्रोलॉजी की सोच है, पर सोचेंगे तो तभी ना। जो मैं हर बार कहता हूँ कि आंख मूंद करके कोई भी धोती पहनने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। ये एक अलग डिपार्टमेंट जुड़ते हैं, डिपार्टमेंट हो सकता है कोई कर्म कांड में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन ये भी एक डीप स्पेशलाइजेशन जैसा है। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसमें दांत का डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट अलग हो, हड्डियों का स्पेशलिस्ट अलग हो, फिजियो का स्पेशलिस्ट अलग हो। अब क्या सभी डॉक्टर, कोई ऐसा एक बहुत मुश्किल मिले कि उसको सभी में ही उसकी मास्टरी हो। अब कोई भी पंडित जी मंदिर में बैठे, वहाँ चले गए कुंडली लेकर के, महाराज जी बताइए, आप ही मिला दो सब कुछ, और फिर वो पंडित जी मुकर जाएँ बाद में जा करके, हाँ मेरे पास तो डिटेल आई, मैंने तो मिला ही नहीं था, है ना। तो जो पॉइंट्स मैंने रखे कहीं ना कहीं
चर्चा लंबी हो सकती है, पर उद्देश्य वही है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मांगलिक योग है तो वो उपाय करें पहले उसके लिए, फिर वो मैरिज के लिए कहीं ना कहीं जाए। चाहे कुंभ विवाह है, चाहे मंगल का मंत्र का जाप है, या जो कुछ और भी एस्पेक्ट देखने वाले कि कहीं कोई और नीच ग्रह तो नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ मंगल की ही उनकी बात करें, अगर प्रॉपर डिटेल्स मिले टाइमिंग की तब बंदा आदमी चेक करे कि अंतर्दशा महादशा किसकी चल रही थी, डिग्रीज कौन कौन से ग्रह की कितनी थी, वो एक लंबी चर्चा है। यहाँ तो न्यूज़ चैनल बस आकर के मांगलिक दोष पे टिक गए। और फिर एक और चीज़ है कि जी फिर और कंसेप्ट लोगों ने उठा लिया कि इसीलिए राजा को मारा गया कि भैया मांगलिक दोष दूर हो जाएगा, दूसरे से शादी कर लेंगे। वो प्रेम प्रसंगों में फंसाने वाले जो कई बार राहु महाराज हैं, शुक्र जो है वो कुछ गलत पाप ग्रहों के साथ है, वो एक अलग। अब सूर्य शुक्र वाला कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कुंडलियों में, जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं तलाक के लिए, अलगाव के लिए, दाम्पत्य जीवन को खराब करने के लिए कई बार ये सूर्य शुक्र का योग जब बहुत ज़्यादा पास की कंजक्शन में आ जाएगा, वो भी है वहाँ पे कुंडलियों में, उसको नहीं देख रहे एस्ट्रोलॉजर सब बैठे। बस वो ये उच्च का मंगल लेके घूम रही थी, वो ये नीच का लेके घूम रहा था, लगे हुए हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं उस चीज़ के बारे में। पढ़िए बृहद जात का होरा शास्त्रा, तब मिलेगा, है ना। लेकिन अब गलत लोगों के हाथ में अपने बच्चों की कुंडलियाँ दे दोगे जिनको उसकी नॉलेज ही नहीं है पूरी। मैं किसी से, मेरा पर्सनल कोई विवाद नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये है कि किसी का जीवन बच जाए। एक माँ का बेटा चला गया और एक ऐसा गलत मिसाल छोड़ करके गए कि आज लोग विवाह के नाम पर भी डाउट करने लगे। और एक दूसरी ऐसी बेटी है जिसने अपने पूरे मायके को, अपने पूरे शहर को, अपने पूरे देश को कलंक लगा दिया और आज वो जेल में बैठी हुई है। यही तो है वो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ग्रह अगर किसी के खराब हो जाए तो उपाय कीजिए, पर उपाय कोई बताएगा तब ना, बस कर दो। 4-4 मुहूर्त निकाल देंगे एक ही महीने में, जबकि वहाँ पे पता लगे कि अगले बच्चे की मार्केश की दशा चल रही है और उसमें उसकी आप शादी भी करवा दें, उसके बाद फिर उसको उसका नेगेटिव एक इफेक्ट भुगतना पड़े। कहीं ना कहीं उद्देश्य मेरा वही था कि जिसका नुकसान होना था वही है, वो जो राम रची राखा को कर तलक बरावे साखा, वो तो चला गया। लेकिन आगे जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं जो ऐसी कुछ समस्याएं हैं ग्रह की, तो अच्छे से उनका एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन हो। माँ बाप की भी ड्यूटी है कि 20 लाख अपनी बच्ची के अकाउंट में डालने से पहले 20,000 सिर्फ उनके ग्रहों के ऊपर, कोई खराब ग्रह है, आपका बच्चा घर में क्लेश करता है, बात बात पे लड़ाई करता है, या लगता है कि संदिग्ध कुछ चल रहा है, उसका उपाय कराएं पहले, फिर दूसरे के बच्चों के साथ उसका जोड़ करें, ताकि आपके घर के ऊपर भी कलंक ना लगे, वो जो पूरी समाज है कहीं ना कहीं कन्या समाज, उसके ऊपर भी कलंक ना लगे, और जो दूसरा घर है वहाँ का चिराग भी ना बुझे। और जो दूसरे वाले हैं ना, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चे का भी पहले कुंडली का विवेचन करें कि हमारे बच्चे की कुंडली में कौन सा मार्क ग्रह बैठा हुआ है, पहले उसका इंडिविजुअल विवेचन करें, तब जाके उनका जोड़ हो। कुंडली है तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे फिर? या फिर वो लोग जिम्मेदार हैं जो कुंडलियाँ देख देख कर फिर बाद में जा रहे हैं जी, फिर जी हमने तो हनुमान भविष्य से भी निकाल के देख लिया। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया फिर बोट ढूंढने जाओगे आप लोग बाद में? ये तो पहले का काम होता है ना हमारा। एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि पहले ही ग्रहों को प्रिडिक्ट कर लिया कि ये ग्रह आगे चल के ख़राब करेंगे, ये योग सही नहीं है, इस बच्चे की मार्केश की दशा बैठी हुई है, अब इसकी शादी नहीं करनी है, भले ही हमारी जजमानी ख़राब हो जाए। अब देख रहे हैं वहाँ पे हमारे कॉलोनी के हैं, जजमानी हमारी छूट जाएगी, जैसा करें हाँ में हाँ मिला दें। इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है कि वो जो दिव्य विद्या है कहीं ना कहीं, जो भगवान शंकर की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो दिव्य विद्या मेरी है कहीं ना कहीं, जिससे लोगों के ग्रह बुरा समय आने से पहले आप उसको देख करके उनका लाभ करें, और या फिर अगर लग रहा है कि अब स्थिति खराब हो रही है तब फिर उपाय किया जाए। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी के साथ मेरा पर्सनल विवाद नहीं है, पर आज जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं, यदि आप लोग चाहेंगे कि आपका लाभ हो तो हमारे यूट्यूब व्यूअर, चाहे फैमिली है, चाहे बाकी व्यूअर्स हैं, चाहे जो चैनल पे नए भी हैं, तो फिर वो भी अपना मर्यादा में प्रश्न रख सकते हैं। हो सकता है मैं उसका हल आपको भगवान शिव, माँ जगदम्बा की कृपा से बता दूँ। लेकिन आज सिर्फ इस केस पे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल जो रीज़न से चर्चा करने की हमने कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, या कुछ और भी इससे जुड़ा हुआ, योग से जुड़ा जानना चाहते हैं तो मर्यादित शब्दों में अपना प्रश्न आप लोग रख सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी। और किसी का भी इस वीडियो से अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो लोग आंख मूंद करके अपना लाभ करने के लिए किसी के जीवन को संकट में डालते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये विद्या जो मिली है
उसका उपयोग सही तरीके से करें। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता।